नमस्कार। स्टडी सर्जी में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी की कक्षा 7वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 के 7वें पाठ पापा खो गए इस पाठ के प्रश्न उत्तरों को पढ़ेंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। नाटक से सबसे पहला प्रश्न है, नाटक में आपको सबसे बुद्धिमान पात्र कौन लगा और क्यों? इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, नाटक में सबसे बुद्धिमान पात्र कौआ है, क्योंकि कौए ने ही लड़की के पापा को ढूंढने का उपाय बताया। उसी की योजना के कारण लेटर बॉक्स संदेश लिख पाता है। आइए अगले प्रश्न को करें। पेड़ और खंभे में दोस्ती कैसे हुई? इस प्रश्न के जवाब में हम लिखेंगे, एक बार जोरों की आंधी आने के कारण खंभा पेड़ के ऊपर गिर जाता है। उस समय पेड़ उसे संभाल लेता है और इस प्रयास में वह स्वयं जख्मी हो जाता है। इसी कारण खंभे का गुरूर भी खत्म हो जाता है। अंततः दोनों में दोस्ती हो जाती है। अगला प्रश्न है, लेटर बॉक्स को सभी लाल ताऊ कहकर क्यों पुकारते थे? तो इस प्रश्न के जवाब में हम लिखेंगे, लेटर बॉक्स ऊपर से नीचे तक पूरा सिर्फ लाल रंग का था। वह पढ़े लिखों की तरह बातें भी किया करता था, इसीलिए सभी उसे लाल ताऊ कहकर पुकारते थे। पाठ का अगला प्रश्न है, लाल ताऊ किस प्रकार बाकी पात्रों से भिन्न है? इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, लाल ताऊ बाकी पात्रों से भिन्न है क्योंकि लाल ताऊ पढ़ा लिखा, हंसमुख और मिलनसार था। वह नीरस और उबाऊ वातावरण को भी अपने भजनों से आनंदमय बना देता था। लाल ताऊ अपने अंदर पड़े पत्रों को पढ़ लेता था। वह किसी से डरता भी नहीं था। समाज की चिंताएं भी उसे सताती रहती थी। इन्हीं सब कारणों से लाल ताऊ बाकी पात्रों से भिन्न है। आइए पाठ के 5वें प्रश्न को करते हैं। 5वें प्रश्न में कहा गया है, नाटक में बच्ची को बचाने वाले पात्रों में एक ही सजीव पात्र है। उसकी कौन कौन सी बातें आपको मज़ेदार लगी? लिखिए। इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, नाटक में बच्ची को बचाने वाले पात्रों में कौवा ही एकमात्र सजीव पात्र है। उसकी मज़ेदार बातें निम्न हैं। कौआ लड़की उठाने वाले को आता देख भूत भूत कहकर चिल्लाता है ताकि लड़की को उठाने वाला भाग जाए। उसकी अगली मज़ेदार बात है, कौआ पेड़ से देर तक छाया देने तथा खंभे को तिरछा खड़े होने को कहता है, जिससे लगे कि दुर्घटना हो गई है। और अगली मज़ेदार बात है, कौआ लोगों की चीज़ उठाकर काँव काँव करता हुआ वहाँ लाता है ताकि लोगों का ध्यान लड़की पे जाए और उसके पापा मिल सकें। तो इस प्रकार हमने प्रश्न संख्या 5 कर लिया है। आइए अब पाठ के 6ठे प्रश्न को करते हैं। 6ठे प्रश्न में कहा गया है, क्या वजह थी कि सभी पात्र मिलकर भी लड़की को उसके घर तक नहीं पहुंचा पा रहे थे? इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, लड़की बहुत ही छोटी होने के कारण उसे अपने घर के पते के बारे में और यहाँ तक कि अपने पापा के नाम के बारे में भी कुछ नहीं बता पा रही थी। इसी कारण सभी पात्र मिलकर भी लड़की को उसके घर तक नहीं पहुँचा पा रहे थे। आइए अब पाठ में भाषा की बात के प्रश्नों को करते हैं।
जिसमें पहला प्रश्न है, पाठ को पढ़ते हुए आपका ध्यान कई तरह के विराम चिन्हों की ओर गया होगा। अगले पृष्ठ पर दिए गए अंश से विराम चिन्हों को हटा दिया गया है। ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा उपयुक्त चिन्ह लगाइए। तो आइए, ये आपके सामने बॉक्स में कहानी दिख रही है। इस कहानी से सभी विराम चिन्हों को हटा लिया गया है। आइए उचित विराम चिन्ह लगाते हैं। मुझ पर भी एक रात आसमान से गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी थी। अरे बाप, वो बिजली थी या आफत? याद आते ही अब भी दिल धक धक करने लगता है। और बिजली जहाँ गिरी थी वहाँ खड्डा कितना गहरा पड़ गया था। खंभे महाराज, अब जब कभी बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद आती है। अंग थर थर कांपने लगते हैं। आइए हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाने वाले विराम चिन्हों के नाम जानते हैं। पूर्ण विराम, अल्प विराम, योजना चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, अर्धविराम चिन्ह, उपविराम चिन्ह, कोष्ठक चिन्ह, लाघव चिन्ह, आदेश चिन्ह, रेखांकन चिन्ह, लोप चिन्ह। इस प्रकार हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाने वाले सभी चिन्हों को हमने समझ लिया। अगला प्रश्न है, आसपास की निर्जीव चीज़ों को ध्यान में रखकर कुछ संवाद लिखिए। जैसे चौक का ब्लैक बोर्ड से संवाद, कलम का कॉपी से संवाद, खिड़की का दरवाजे से संवाद। सबसे पहले चौक का ब्लैक बोर्ड से संवाद। चौक कह रही है, ब्लैक बोर्ड, देखो तो तुम पर मेरी लिखाई कितनी अच्छी लग रही है। ब्लैक बोर्ड कहता है, हाँ, तुम्हारी लिखाई सफ़ेद जो है। चौक कहती है, अभी अभी पेंट होने की वजह से तुम्हारा रंग बिल्कुल काला हो गया है। ब्लैक बोर्ड कहता है, इसलिए तुमसे लिखा गया सब कुछ साफ और सुंदर दिख रहा है। इसी प्रकार कलम और कॉपी का संवाद। कलम कह रही है, तुम सफ़ेद हो, इसलिए तुम पर ये नीले रंग की लिखावट बहुत सुंदर लग रही है। तो कॉपी कह रही है, अब बस करो, ये पृष्ठ भर चुका है, अब दूसरे पृष्ठ पर लिखना शुरू करो। अगला संवाद है खिड़की का दरवाजे से। खिड़की कह रही है, देखो, हमारे और तुम्हारे पर्दे बिल्कुल एक जैसे हैं। दरवाज़ा कह रहा है, हाँ, एक ही जैसे होने भी चाहिए, नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा। खिड़की कह रही है, आप मुझसे बड़े हो, इसलिए आपके पर्दे मुझसे ज़्यादा लंबे हैं। तो इस प्रकार पापा खो गए इस पाठ के प्रश्न उत्तरों को हमने पढ़ लिया है। आशा करता हूँ आपके लिए यह वीडियो मददगार साबित होगी। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के साथ बने रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।